हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीके मराठा साम्राज्य से दोस्तों। ठीक है, यह टेट से लिए और यूपी पुलिस वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाली है। ठीक है, चले पेन पेपर लेके बैठना दोस्तों और क्वेश्चनों को नोट कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। टॉप 35 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं दोस्तों की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करें। वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छी लगी तभी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं सभी भाई बहन के सलेक्शन से बात करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। पता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका सिलेक्शन चाहिए दोस्तों। वीडियो अंत तक देखिए, सिलेक्शन आपका होगा। चलिए पहला प्रश्न रहा कि मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी। जब भी एग्जाम में पूछेगा गलत नहीं करना है कि मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। आइए, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करने के अनुभव प्राप्त किया? तो किसके अधीन काम करके अनुभव प्राप्त किया था? तो देवगिरी के यादवों के अधीन। ठीक है, देवगिरी के यादवों के अधीन। अगला चलेंगे, नोट करते हुए चलना दोस्तों। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो दोस्तों कौन था? शिवाजी थे। ठीक है, सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन, और आपसे आगामी एग्जाम से पूछे भी जाएंगे। चलिए, शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। आपको याद रखना है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा आने वाले कि पेशवा किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आइए, किसने शिवाजी को तोपों प्रदान की थी? शिवाजी को किसने तोप दी थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, अंग्रेजी नहीं अंग्रेजों रहेगा। ठीक है ना प्यारे साथियों, जब भी पूछे कि किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी तो अंग्रेजों ने प्रदान की थी। ठीक है ना, अगला देखेंगे। आइए नोट करते हैं चलना दोस्तों, सभी क्वेश्चन आप नोट कर लेना। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो दोस्तों रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों ऑनलाइन क्वेश्चन रट लेंगे ना तो टेट तो क्या सुपर टेट भी ऐसे ही पास कर जाएंगे। और जो भी आपके पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। चलिए, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों रायगढ़ थी। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत। ठीक है, अगला चले, नोट कर लेना दोस्तों। चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, 1761 में हुआ था। कब हुआ? अभी मैंने बताया ना कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो किसके बीच में हुआ था? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। भूलना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन याद रखिएगा, नोट करते चलना। एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, आप 100% पास होंगे। ठीक है, चलिए, शिवाजी सबसे अधिक किसके प्रभावित थे? किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से शिवाजी सबसे अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? तो दोस्तों शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान परिषद थे। एग्जाम में पूछेगा आपसे दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम में पूछेगा तो आपसे पूछेगा ही। चलिए, शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न, किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। किसने किया था? द्वितीय ने। ठीक है, किस मराठा सरदार ने
सबसे पहले लॉर्ड बेलेजेली की सहायक संधि को स्वीकार किया तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। अगला देखेंगे, सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भूराजस्व व्यवस्था से सरेजामी प्रथा संबंधित है। अगला प्रश्न, सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं बार बार कुछ कहूंगा नहीं। चलिए, बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो किसने भेजा था दोस्तों? अफजल खां ने भेजा था शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। अगला प्रश्न देखें, आइए, मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे दोस्तों? तो आगरा की जेल में थे। अगला प्रश्न, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीराव सिंधिया ने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीराव सिंधिया ने की थी, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित ने। किसने देखा था? काशीराज पंडित ने देखा था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुआ? तो 1666 में शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में आगरा में उपस्थित हुए थे। पूछेगा आपसे एग्जाम में दोस्तों। इतने सभी दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों, सही करके सब आएंगे। मैं क्या चाहता हूँ? मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे भाइयों का सिलेक्शन चाहिए, मेरे भाइयों बहनों का सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए बस। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना, आपको वैसे पढ़ना भी पड़ेगा अच्छे से। चले अगला प्रश्न, आइए अगला प्रश्न रहा कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान था। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवाजी के अष्टप्रधान को सदस्य विदेशी मामलों में देख रेख करता था, उसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों सुमंत कहा जाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? तो सेनापति था। मराठा जो दोस्तों मराठा शासनकाल में सर ए नौबत का अर्थ पूछ रहा है, इसका सर ए नौबत का अर्थ क्या था? तो सेनापति को सर ए नौबत का अर्थ था। ठीक है, आप ये सिंपल समझ लीजिए कि सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है? तो सेनापति होता है। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों किसने प्राप्त की थी? तो रघुनाथ राव ने प्राप्त की थी। ठीक है, जब भी पूछे कि 1758 और 59 में पंजाब पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो रघुनाथ राव ने की थी। ठीक है ना, अगला देखेंगे, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो दोस्तों मोहदाजी सिंधिया ने किया था। किसने? मोहदाजी सिंधिया ने किया था। अगला चलेंगे, अगला शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर किले में हुआ था। ठीक है, सभी क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, बार बार पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। अगला प्रश्न रहा, किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? तो मराठी भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवाजी से लड़के के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? शिवाजी से लड़ने के लिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था जय सिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं 31 नंबर, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न रहा, शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ था। क्या था? चौथ। मुख्य साधन इनका चौथ था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कि झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई थी? दोस्तों झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो यह हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी
बाजीराव के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी? तो निजाम एवं बाजीराव के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, चलिए लास्ट प्रश्न दोस्तों, कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना दोस्तों। अच्छी लगी तो एक लाइक करना दोस्तों, क्योंकि एक लाइक करने से आपको हमारे मोटिवेशन मिलता है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस आपका सिलेक्शन चाहिए। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, वहाँ सब फ्री में दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये आपका चैनल है, आपके चैनल पे कभी कोई फीस नहीं लगेगी, हमेशा फ्री क्लासेस चलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना दोस्तों। अभी इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।